हेलो बच्चों। तो आइए हम सभी लोग आज जानेंगे 12.2 के क्वेश्चन अगला लेकर आए हैं। आप सब लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है और उसके परिधि जो है 22 सेंटीमीटर दे दिया है। परिधि दिया हुआ है वृत्त का और उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जाननी है कि वृत्त का जो चतुर्थांश है होता कैसे है। राइट, वृत्त में चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग, है ना। देखिए ये चतुर्थांश है। जब वृत्त के एक परिधि के एक छोर से दूसरे छोर पर जो गई व्यास और नीचे से, यानी इसको अगर निकालेंगे आपको डायग्राम दिखाया जाएगा। ये एक चतुर्थांश है ना, जिसमें 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। राइट, लेकिन ये 4 पार्ट जो होते हैं इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। इसी को चतुर्थांश बोला जाता है। लेकिन ये चतुर्थांश कहाँ फिट है? एक वृत्त के अंदर फिट हुआ है। राइट, एक वृत्त के अंदर फिट है, यही फिट किया गया है। तो यहां भी जब यहां 90 डिग्री हो रही है तो ये कोण का मान कितने डिग्री का हो जाएगा? यहां भी 90 डिग्री होगा और यहां भी 90 डिग्री होगा। ये चारों 90 डिग्री होगा। लेकिन हमको केवल एक चतुर्थांश का मतलब एक अंश का क्षेत्रफल चाहिए। केवल यहां से कोई एक पार्ट ले लेते हैं, मान लिया जाए ये, ठीक है। तो इस तरह के वृत्त में अगर एक पार्ट को लिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? एक त्रिज्यखंड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो त्रिज्यखंड में सबसे पहले हमको चाहिए क्या? त्रिज्या चाहिए और थीटा का मान। तो थीटा का मान तो यहाँ मालूम है, थीटा बराबर यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री। ये राइट है, बट यहाँ त्रिज्या का मान मालूम नहीं है। तो त्रिज्या का मान निकालने के लिए हमारे पास अवेलेबल है परिधि। क्या है? हम इसके सहारे, परिधि के सहारे त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे जो दिया है, क्या दिया है? तो वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2πr होती है। राइट, और परिधि का जो मान दिया है एक साइड में लिखेंगे, एक साइड में फॉर्मूला को लिखते हैं। यहाँ 22 लगा लेंगे और यहाँ 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r, जबकि यहाँ r का वैल्यू हमको क्रिएट करनी है, r का वैल्यू नहीं है। ठीक है, r का वैल्यू क्रिएट नहीं है। तो ये पक्षांतर जब भी करेंगे ना तो ये क्रिएट हो जाएगा। देखिए इसके भी बटे में क्या है? 1 है। यहाँ बहुत डायरेक्ट भी हम कटा सकते हैं। ये 22 से 22 कट जाएगा। राइट, अब 7 जो है इधर आएगा और 2 गुणा में है ना, तो 2 गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा? इसके बटे में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बटे में। इस प्रकार r बराबर अब हमारा क्या आ गया? 7/2 निकल गया। ये त्रिज्या हुआ। अब चलते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चूंकि लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। मतलब 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r 7/2 निकल कर आया है, r का वैल्यू डबल करनी है। ठीक है, अब कटाते हैं। 2 से 11 कट जाएगा 11 बार में, और 7 से 1 7 कट जाएगा। 11 7 77 और 4 दूना 8 हो जाएगा। इस प्रकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम निकालेंगे। राइट, तो ये हमारी क्वेश्चन आपके पास मैंने रखा, इसका आंसर आ गया। इसी तरह से एक नए वीडियो में मैं एक अच्छा क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच।